मुरादाबाद के एसपी सांसद एसटी हसन ने लोगों से बीजेपी को हराने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि आगामी चुनाव में वोट ना बटे। उन्होंने कहा कि अभी आप लोगों को ये एहसास नहीं हो रहा है कि मुल्क के हालात कितने खराब हो चुके हैं। इलेक्शन आने जा रहा है, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा आपसे। अल्लाह के वास्ते इसमें बट मत जाना। सिर्फ एक ही आपका मकसद होना चाहिए कि बीजेपी को हराना। बीजेपी को हराना हमारा मकसद है। और क्योंकि बीजेपी ने जो अंदरूनी हालात पैदा कर दिए हैं उसका एहसास आप लोगों का भी नहीं हो रहा है। इसका एहसास 10 साल के बाद होगा कि हम कहां पहुंच गए। लखनऊ में कई विपक्षी दलों के नेता आज बीजेपी में शामिल हुए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री किरण जाटव ने बीजेपी ज्वाइन की। कवि सौरभ जैन, सुमन और पूर्व आईपीएस मनोज झा ने बीजेपी ज्वाइन की। और किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की फंडिंग से यह आंदोलन चल रहा है। ऐसे ही दिल्ली बॉर्डर पर सड़कों पर पक्के मकान नहीं बन जाते और कमरों में एसी नहीं लगते। उन्होंने कहा है कि आंदोलन खत्म होगी तो फंडिंग भी खत्म हो जाएगी, इसीलिए आंदोलन खत्म नहीं हो रहा। कि राकेश टिकैत फंडिंग से आंदोलन चला रहे हैं। यदि फंडिंग से नहीं चलाते तो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे सड़कों पे पक्के मकान बन जाते, मकानों में एसी लग जाती। कांग्रेस की फंडिंग से चल रहे हैं, कारण कि 14 में हारे, 19 में हारे, फिर पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन, फिर इनको फंडिंग दी, इन्होंने उसको में शामिल हो गए। सीएम योगी आज अखिलेश यादव के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ के दौरे पर जाएंगे। वो वहां पर 200 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी यहां पर 69 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र बांटेंगे। सीएम योगी यहां पर सगड़ी और लालगंज में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया है। वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी रखा गया है। गाजियाबाद के डासना मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म अपनाया। इससे पहले वसीम रिजवी ने कहा था कि यह धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब मैं कोई भी धर्म स्वीकार करूं। उन्होंने सनातन धर्म की जमकर तारीफ भी की। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूं। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मज़हब है, पहला धर्म है, और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। और इस्लाम को हम धर्म समझते ही नहीं हैं। इस मौके पर नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने काफी सोच समझ कर ये फैसला लिया है। उन्होंने दावा किया कि और भी लाखों मुसलमान रिजवी के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वसीम भाई ने तो मानवता की रक्षा के लिए बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने देखिए किताब को पढ़ा, कुरान को पढ़ा, मुसलमानों का इतिहास को पढ़ा, इस्लामिक इतिहास को पढ़ा, और उन्होंने इस्लामिक इतिहास को पढ़ने के बाद ये तय किया कि भाई ये मानवता विरोधी है, तो उन्हें बुरा नहीं माना जाता। लाखों करोड़ों मुसलमान हैं जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन सब में इतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि हर शुक्र को वसीम रिजवी जी के सिर पर इनाम बढ़ा दिया जाता है। हर शुक्र को इनाम उनके सिर पर लगातार बढ़ रहा है, तो लोगों को डर लगता है कि कहीं उनका कत्ल ना हो जाए। कत्ल की वजह से लोग आज पीछे बैठे हुए, नहीं तो लाखों करोड़ों मुसलमान आज वसीम रिजवी जी के रास्ते पर चलने को तैयार हो गए।
और खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर में पिछले हफ्ते हुई अमित शाह और सीएम योगी की रैली में एक मुस्लिम युवक ने जय श्री राम के नारे लगाए। जब सभा में अमित शाह बोल रहे थे तभी युवक ने जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। बीजेपी की सभा में मुस्लिम युवक के जय श्री राम के नारे पर कुछ मौलाना भड़क गए हैं। देवबंद के उलेमा का कहना है कि उसे अपनी गलती का एहसास करना होगा और वापस मुस्लिम रीति रिवाज के मुताबिक धर्म वापसी करनी होगी। जय श्री राम। इस देश के अंदर कभी ट्रिपल तलाक का कानून झाड़ेगा। जय श्री राम। इस देश के अंदर कभी इस्लाम में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है। इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू है। तो उसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। ऐसे शख्स का ईमान जो है इस्लाम ज़ाया हो जाता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसको उलमा के पास में जाना चाहिए और वहाँ जाकर रुजू करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और उसको ये साथ साथ में मशवरा हम ये भी देंगे कि दुनियावी आकाओं को खुश करने के बजाय हमेशा हमेश जिसके पास में जाकर रहना है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे, ना कि दुनियावी आकाओं को राज़ी। उसमें मैंने सर कहाँ झुकाया है, ना कोई इस तरह की बात है। राम हमारे पूर्वज थे, हम उनके वंशज हैं। मैं राजपूत हूँ, चौहान हूँ, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। भारत माता की जय जयकार करना इस्लाम ने कहता है कि जिस मुल्क में रहो उससे वफादारी करो। इस्लाम ने हमेशा इस चीज को बल दिया। दारुल ने और उलमाए किराम ने और हमारे कबीरी ने जो है देश के लिए, मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। हम राम के वंशज हैं, राम हमारे पूर्वज हैं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। देखिए उनका अपना काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम को अंजाम दे रहा हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत के ऊपर सारा दारोमदार है। मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। अब कौन क्या करे इससे मेरे फर्क नहीं। श्री राम में क्या आपत्ति है। राम जो है करोड़ों लोगों के आस्था है, प्रेम का नारा है जय श्री राम। संभल में असामाजिक तत्वों की ओर से मंदिर में घुसकर प्रतिमाओं को तोड़ने की खबर है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने चोरी की नियत से प्रतिमाएं तोड़े जाने की बात कही है। पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की गई, जिससे यह जानकारी प्राप्त हुई कि प्रथम दृष्टया चोरी के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा यह किया गया है। आसपास की पूरी पॉपुलेशन हिंदू आबादी है। इसमें सांप्रदायिक तनाव जैसी कोई बात नहीं है। मौके पर 2 अन्य थानों का पुलिस बल व पीएसी को तैनात कर दिया गया है। और रामपुर में एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 9 लोग घायल हैं। रोडवेज बस और ट्रक ट्रॉली में भिड़ंत हुई है। हादसे के बाद खाई में गिरी बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। रामपुर शाहबाद रोड पर यह हादसा हुआ है। बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हो गई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 100% कोरोना टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। इस उपलब्धि में अपना योगदान देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सम्मानित किया। हिमाचल प्रदेश में टीका का पहला डोज लगाने में भी दूसरे राज्यों से बाजी मारी थी। कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 प्रदेश बना हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने फर्स्ट डोज लगाने में मारी थी बाजी। दूसरी डोज लगाने में भी हिमाचल प्रदेश रहा अव्वल। टीकाकरण में उपलब्धि के लिए सम्मानित हुए स्वास्थ्य कर्मी। हिमाचल प्रदेश को कोरोना टीकाकरण में नंबर 1 राज्य बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। इन जैसे ही स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का नतीजा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां 100% वयस्क आबादी को टीके का दोनों डोज लगाया जा चुका है।
वैक्सीन की बात में हिमाचल प्रदेश को मैं बधाई देता हूं, जयराम ठाकुर जी को बधाई देता हूं, इनकी सरकार को बधाई देता हूं और इनके स्वास्थ्य कर्मियों को भी मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने दूर दराज इलाके में जाकर के 100% वैक्सीन पहुंचाई है। इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार की अगुवाई में वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने पूरी मेहनत की, दूर दराज के इलाकों में जाकर भी लोगों को जागरूक किया और उनका टीकाकरण किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं और उसके बाद हमारे नर्सिज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, सब लोगों ने अच्छा काम किया। हिमाचल प्रदेश कोरोना टीका का पहला डोज लगाने में भी अव्वल आया था। प्रदेश ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का लक्ष्य अगस्त महीने के अंत में ही पूरा कर लिया था, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की थी। देखिए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमने बात की, उन्होंने बधाई दी और मैंने उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप हिमाचल के साथ वर्चुअली कनेक्ट होकर के हिमाचल की जनता के साथ आप बात करिए। तो लाखों लोग जुड़े उस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश में। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश में टीके का एक सुरक्षा चक्र तैयार हो चुका है। टीकाकरण में इस सफलता का श्रेय हिमाचल प्रदेश की सरकार के साथ वहां के नागरिकों को भी जाता है, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़कर कोरोना का टीका लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आजमगढ़ को थोड़ी देर में सीएम योगी करोड़ों की 32 विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर पहले सीएम योगी आजमगढ़ पहुंचे हैं और यहां सीएम योगी जो है वो 32 विकास योजनाओं की सौगात देंगे और ये सीधे तस्वीरें आजमगढ़ से। और 32 विकास योजनाओं की सौगात देंगे आजमगढ़ वासियों को आज सीएम योगी आदित्यनाथ। आजमगढ़ को मिलेगी आज बड़ी सौगात। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बड़ा हार का सामना दक्षिण कोरिया